स्टूडेंट्स, ये वर्कशीट नंबर 8 है, क्लास 9th और आज की डेट है 22 जुलाई। इस वर्कशीट में हम तत्वों के बारे में पढ़ेंगे। ये आपकी बुक में चैप्टर नंबर 2 क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं उसका टॉपिक है। तो यहाँ पर आप देखोगे जो ज्ञान है वो अपनी जिज्ञासा दीदी से कहता है कि अभी तक जो हमने पदार्थ देखे जैसे विलयन, कोलाइड और निलंबन, ये सभी अशुद्ध हैं। ठीक है, क्योंकि एक ही प्रकार के तत्वों से नहीं मिलके बने हुए हैं, ये अशुद्ध हैं। तो क्या कोई शुद्ध पदार्थ भी है? अगर हैं तो कैसे हैं? तो इसमें जिज्ञासा फिर उसको आंसर देती है कि हमारे पास बहुत से ऐसे पदार्थ हैं जिनका उपयोग हम शुद्ध रूप में ही करते हैं। और जो शुद्ध पदार्थ होते हैं वो दो प्रकार के हैं, एक है तत्व और एक है यौगिक। अगर देखा जाए तो हम जो है पदार्थों को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड करे हैं। जो पदार्थ हैं उनको हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, एक होते हैं अशुद्ध और एक होते हैं शुद्ध। जो अभी तक हमने पढ़ा था इससे पहले की वर्कशीट्स में, उसमें मिश्रणस के बारे में हमने पढ़ा था। और जो मिश्रण होते हैं वो अशुद्ध होते हैं। शुद्ध के अंदर आप इसको फिर फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड करोगे, एक होते हैं तत्व और एक होते हैं यौगिक। ये जो दोनों ही हैं ये शुद्ध पदार्थ में आते हैं। ऐसा क्यों है वो हमें इनकी परिभाषाओं से पता चलेगा। तो यहाँ पे हम उदाहरण देख रहे हैं। तत्वों के उदाहरण में दिया हुआ है सोना, चांदी, लोहा, एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन और कार्बन। क्लियर? तो ये सारे तत्वों के उदाहरण है। आपने देखा भी होगा जो सोना होता है गोल्डन कलर कि इसका कलर जो होता है वो सुनहरा होता है, चांदी होता है लोहा मजबूत होता है। तो ये तत्व हैं। और यौगिकों के उदाहरण में है ग्लूकोज और जल। यौगिकों के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे तत्वों के बारे में। तो सबसे पहले जो तत्व की परिभाषा है वो रॉबर्ट बॉयल ने दी थी। किसने दी थी? रॉबर्ट बॉयल ने इस शब्द को यूज़ किया था। रॉबर्ट बॉयल ने 1661 में सबसे पहले तत्व शब्द का उपयोग किया था। और इसकी जो परिभाषा है वो सबसे पहले दी थी लवाइजिए ने। ये आपको एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ मिल जाएगा। लवाइजिए ने सबसे पहले इस शब्द की यानी कि तत्व शब्द की परिभाषा दी थी। और उनके अनुसार जो है वो क्या है, जो तत्व होते हैं वो पदार्थ का मूल रूप है। मूल रूप आप कह सकते हो सबसे जो बेसिक होता है वो होता है जिसे हम रासायनिक प्रक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं कर सकते। ठीक है, रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा हम इसको और छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं तोड़ सकते, यानी कि और जिन पदार्थों ऐसा हम कह ही नहीं सकते कि किसी और पदार्थ से मिलके बना हुआ है। एक्चुअल में तत्व की परिभाषा अगर हम देखेंगे तो दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं जो तत्व होते हैं वो एक ही प्रकार के अणुओं से बने होते हैं। एक ही प्रकार के जो अणु होते हैं उनसे ये बने हुए होते हैं। अणु और परमाणु के बारे में आप बाकी चैप्टर्स में पढ़ोगे। अभी बस आपको बेटे इतना ही ध्यान रखना है कि जो तत्व होते हैं उनमें एक ही प्रकार के अणु हैं। जैसे मान लो ये चांदी है तो इसके सारे के सारे तत्व एक ही जैसे होंगे, उनका द्रव्यमान एक होगा, उनका आकार एक होगा। तो ये, लेकिन अगर हम दूसरे से तुलना करें, सपोज ये क्या है कार्बन से बने हुए, तो कार्बन का जो है उसका द्रव्यमान अलग होगा और उसके गुण भी अलग होंगे। तो ये इसकी बेसिक पहचान है। अब ये जो तत्व हैं इनको फिर फर्दर हमने 3 कैटेगरी में बांटा है, धातु, अधातु और उपधातु। और इनको बांटने का आधार क्या है? इनके गुणधर्म। जो इनके गुणधर्म है, भौतिक गुणधर्म है, वो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे, जिनके आधार पर तत्वों को धातु, अधातु और उपधातु में पढ़ा गया। तो सबसे पहले हम डिफरेंस देखेंगे धातु और अधातु में। पहला डिफरेंस है जो धातु होती हैं चमकीली होती हैं और अधातु जो है वो चमकीली नहीं होती। आपने देखा होगा सोना जो होता है, सोना हो गया, चांदी होगा, इसमें एक अलग ही प्रकार की चमक होती है। तो जितनी धातुएं होती हैं ज़्यादातर ये चमकीली होती हैं, लेकिन अधातु में चमक नहीं होती। जैसे आप देखोगे हाइड्रोजन गैस,
कार्बन, कार्बन का आपने रूप देखा होगा जो कोयला होता है, काले रंग का होता है, क्या वो चमकीला होता है? बिल्कुल नहीं। तो ये कैसी होती हैं? चमकीली नहीं होती। इसके अलावा देखोगे कि जो धातु होती है वो ठोस होती हैं, ये ठोस होती हैं ज़्यादातर। द्रव धातु भी होती हैं कुछ, और कुछ गैस भी होती हैं, पर अधिकतर ये ठोस होती हैं। ऐसे ही आप देखोगे जो अधातु होती हैं ज़्यादातर द्रव या गैसीय अवस्था में पाई जाती हैं। जैसे आप देखोगे हाइड्रोजन एक गैस है, कार्बन इसमें भी ठोस है, लेकिन आयोडीन जो है ये गैस है, ब्रोमीन ये द्रव है, ठीक है, और क्लोरीन जो है ये गैस है। ऐसे ही यहाँ पे ज़्यादातर धातु ठोस होती हैं। द्रव धातु में एक उदाहरण आता है, वो है पारा। जो मरकरी आपने देखा होगा, मरकरी जो है वो भरी जाती है उसमें थर्मामीटर में, वो एक द्रव धातु है, बाकी इसके अलावा ये सब ठोस होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, जो धातु होते हैं ताप और विद्युत के सुचालक होते हैं, यानी कि इनमें से ऊष्मा और विद्युत आर पार जा सकती है, ये इसके सुचालक हैं। जबकि अधातु जो होते हैं ये ताप और विद्युत के कुचालक होते हैं, और इन गुणधर्मों के आधार पर ही हम इनका यूज करते हैं। धातु जो होते हैं उनको हम खाना बनाने के बर्तनों में यूज करते हैं, बिजली बनाने के तारों में यूज करते हैं, क्योंकि ताप और विद्युत के सुचालक हैं। जबकि आप अधातु जो है इससे बर्तन नहीं बना सकते हो, और ना ही इससे तार बना सकते हो, क्योंकि विद्युत के कुचालक हैं। नेक्स्ट तन्य होते हैं, जो धातु होती है तन्य होती है, यानी कि इन्हें खींच कर तार के रूप में बनाया जा सकता है। जैसे आपने देखे होगी कॉपर की तार, चांदी की तार, तो क्योंकि इसमें ये गुण है कि आप इन्हें खींच सकते हो, जैसे सोना, तांबा, एल्यूमिनियम, ये इसके उदाहरण है। जबकि अधातु तन्य नहीं होती, तन्य मीन्स इन्हें तार के रूप में नहीं खींचा जा सकता। अब हाइड्रोजन गैस है, क्या आप उसको तार के रूप में खींच सकते हो? बिल्कुल भी नहीं। कार्बन कोयले के रूप में देखा होगा, आप उसके ऊपर हैमर से प्रहार करोगे हथौड़े से, तो वो तो चूरा चूरा हो जाएगा, उसको हम बोलते हैं भंगुर। ये कैसे होते हैं? भंगुर होते हैं। तो हम इनको तार के रूप में चेंज नहीं कर सकते, तो तन्य नहीं होती। इसके अलावा धातु आघातवर्ध्य होती, यानी कि हम इन्हें पीटकर महीन चादरों में ढाल सकते हैं, इनकी हम शीट्स बना सकते हैं। आपने मिठाइयों के ऊपर देखा होगा चांदी का वर्क लगा होता है, तो चांदी एक धातु है, तो आप देख सकते हो उसकी कितनी पतली जो है शीट बनी हुई होती है। लेकिन जो अधातु होते हैं ये आघातवर्ध्य भी नहीं होती, इन्हें पीट कर महीन चादरों में ढाला नहीं जा सकता है। क्लियर? लास्ट डिफरेंस जो है ये है इसमें प्रतिध्वनिपूर्ण, यानी कि जो धातु होते हैं अगर इन पे आप आघात करोगे, हैमर से प्रहार करोगे, तो इनमें से ध्वनि उत्पन्न होती है। जैसे धातु के बर्तन बने होते हैं, गिर जाते हैं तो आवाज़ आती है, ऐसे लोहे की घंटी बनी होती है, उसमें से भी आवाज़ उत्पन्न होती है। लेकिन जो अधातु होती हैं वो प्रतिध्वनिपूर्ण नहीं होती। गैस जो होती है किसी तरह की आवाज़ नहीं आती, कोयला भी अगर गिरेगा तो उसमें से किसी भी तरह की आवाज़ नहीं आएगी। तो ये जो डिफरेंसेस थे ये थे हमारे धातु और अधातु के बीच के। इसके अलावा कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो कुछ धातु के गुणधर्म दर्शाते हैं और कुछ अधातु के, तो वो उनके बीच के गुणों को दर्शाते हैं, इन्हें हम कहते हैं उपधातु। तो आपको इसकी परिभाषा लर्न करनी है और इसके उदाहरण में आप देखोगे बोरॉन, सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये उपधातु के उदाहरण हैं। तो ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं विद एग्जाम्पल कि उपधातु किसे कहते हैं, 2 उदाहरण दीजिए। अब हम देखते हैं इस वर्कशीट में यहाँ पे 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, मैं इनको आपके साथ विद आंसर डिस्कस कर रही हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है तत्व किसे कहते हैं और यह मिश्रण से किस प्रकार भिन्न है। तो देखो लवाइजे के अनुसार उन्होंने जो परिभाषा दी थी, तत्व क्या होता है? पदार्थ का मूल रूप है जिसे रासायनिक प्रक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता। आप उसको और सरल भागों में विभाजित नहीं कर सकते हो। और तत्व मिश्रण में क्या डिफरेंस है? तत्व शुद्ध पदार्थ होते हैं, मिश्रण अशुद्ध होते हैं। तत्व एक ही प्रकार के अणुओं के बने होते हैं, जबकि मिश्रण का संगठन नियत नहीं होता, कोई फिक्स नहीं है कि आप कितना नमक ले रहे हो, कितना रेत ले रहे हो, उसमें किसी भी तरह का संगठन उसका जो है वो फिक्स नहीं है, वो परिवर्तित होता रहता है। तत्व को सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता, जबकि आप मिश्रण को विभाजित कर सकते हो। नमक हो गया, रेत हो गया, बहुत सारी विधियां होती हैं, उन्हें अपना के हम मिश्रणों को अलग कर सकते हैं, उनको विभाजित कर सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 2, खाना पकाने के लिए एल्यूमीनियम के बर्तनों का उपयोग किया जाता है। यहाँ एल्यूमीनियम के कौन से गुण का प्रयोग होता है? तो देखो बेटे, खाना पकाना तो हमें उसको गर्म करना पड़ेगा, और जो एल्यूमीनियम होता है ये क्या है? एक धातु है, और धातु जो होते हैं ताप या ऊष्मा के सुचालक होते हैं, इसलिए हम एल्यूमीनियम के बर्तन बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, क्या कोयला यानी कि जो कार्बन होता है उसका प्रयोग घरों में प्रयुक्त होने वाली तारों के लिए कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि कोयला क्या है? ये नहीं इसका आंसर होएगा। और क्यों? इसका रीज़न क्या है? क्योंकि कोयला जो है वो एक अधातु है, और अधातु भंगुर होते हैं। जैसे ही आप हथौड़े से इन पे प्रहार करोगे ये चूरा चूरा हो जाते हैं, तार तो बन ही नहीं सकती, और इसके कारण हम खींच के तार नहीं बना सकते। और दूसरा, जो अधातु होते हैं वे विद्युत के कुचालक भी होते हैं। लेकिन कार्बन का एक रूप होता है ग्रेफाइट, ये विद्युत का सुचालक होता है, ये आप बाद में पढ़ोगे। लेकिन अभी सिर्फ इसमें मेन आपको यही बताना है, क्योंकि कोयला अभंगुर होता है तो हम जो है उसकी तार नहीं बना सकते। लास्ट क्वेश्चन है, आघात वर्ध्यता और तन्यता को परिभाषित कीजिए। तो ये दोनों ही धातु के गुण हैं। शॉर्ट में आप बताओगे, धातु को पीट कर महीन चादरों में डालना, ये जो गुण है ये क्या कहलाता है? आघात वर्धनीयता या आघात वर्ध्यता। और तन्यता क्या होता है? धातु को खींचकर तार बनाना। तो ये हमारे क्वेश्चन आंसर थे। आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके भी यहाँ से क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। थैंक यू।